तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री एज सच कोई तुम लोगों के लिए बहुत न्यू टॉपिक नहीं है, ठीक है। सभी लोग फाउंडेशंस में और अप टू 10th क्लास तक इसको पढ़ते ही हैं। फिजिक्स में भी तुम लोगों ने ये गो थ्रू किया ही होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ इसका बेसिक्स और फिर कुछ चीजें जो तुम लोगों को थोड़ा सा न्यू लगेंगी और थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट भी लगे, लेकिन चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन मैथ्स के बाकी चैप्टर्स की तरह इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। अगेन प्रैक्टिस मस्ट है इस चैप्टर के लिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तब इस पे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशंस बहुत होती है, मतलब काफी क्वेश्चंस का ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है, वहां पे आपको कुछ सोचना पड़ता है कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली काफी मैनिपुलेशंस वगैरह है वहां पे। बाकी चैप्टर इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इसके रिगार्डिंग 3 शीट्स भी पोस्ट किए थे। सो फर्स्ट शीट तो काफी बेसिक है, जिसमें साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा फाइंड करो, टेन थीटा फाइंड करो, इनकी वैल्यूज को पुट करो, फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो जो बेसिक लेवल वाला शीट है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे बिना कुछ पढ़ाए। बाकी शीट 2 और शीट 3 वो मैं फिर तुम लोगों को होमवर्क देना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्टिंग में कुछ इसका बेसिक्स वगैरह लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल्स, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। देन नेक्स्ट पोर्शन विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। काफी लोगों ने ये भी पढ़ा होगा लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, ये फिजिक्स में हुआ है क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले वगैरह, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल हुआ है। हाँ, मतलब तो डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और कुछ केसेस के अंदर फोर्थ एंगल, ठीक है। बेसिकली फोर्थ एंगल नहीं करते क्योंकि फोर एंगल बेसिकली डबल का डबल हो गया। लाइक कहीं पे साइन 4a है, साइन 4a का मतलब साइन 2a इंटू 2, तो वो डबल एंगल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये पता होता है सभी को। अच्छा, साइन 10 90 डिग्री कितना होता है बोलो? इंफिनिटी। Not defined. हाँ, मतलब नॉट डिफाइंड, Non-defined. एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड, बिकॉज tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, डिनोमिनेटर 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, ये बोलो sec 90। 0 Zero. ठीक से बताओ। Not cos 90 not defined. Again not defined because sec is reciprocal of cos. Sec 90 is 1 upon cos 90. Cos 90 0, 1 upon 0, again not defined. ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि cot कहाँ पे नॉट डिफाइंड? cot 0 zero. cot is basically cos upon sin sin, तो where denominator 0 यानी कि sin 0, there cot will be not defined। और sin 0 कहाँ पे होता है ये बोलो? 0 Zero. यार ये कोई बहुत स्पेशल पॉइंट्स नहीं है ना, इतनी इंफॉर्मेशन होती है सबको, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू 0 will be 0। और भी एंगल्स होते हैं, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनके फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अभी वो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अथर्व तुम बताओ, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू? अथर्व कुलकर्णी, अथर्व कुलकर्णी अपना माइक ऑन करो, रिप्लाई करो। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू? चलो कोई भी रिप्लाई करो यार। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन एंगल 30 degree 30 degree. 30 degree. 30 degree. अगेन देखो यार, ये तो जस्ट एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। बाकी sin थीटा पॉजिटिव, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, हालांकि मैं फिर से बताऊंगा सारी चीजें। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज fourth quadrant. ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक,
ये सभी लोग पॉजिटिव होते हैं। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे पॉजिटिव क्या, साइन एंड cosec, ऑब्वियसली बात है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, या फिर कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आएगा, 1 अपॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव, सो बाकी साइन और कॉसेक, तो बाकी जो भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दे नेगेटिव, ठीक है। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे पॉजिटिव क्या बोलो, tan Tan cot, and cot. Tan and cot. 10 एंड कॉट, 10 आएगा तो डेफिनेटली कॉट भी आना चाहिए। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे पॉजिटिव क्या, cos secant, Cos sec, and cos एंड sec, cos का रेसिप्रोकल sec, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन मेरा सपोज करो ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बताओ, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि पॉजिटिव, मतलब आंसर विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और second. ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या स्पेशलिटी तो नहीं बोलना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल 0 डिग्री टू 90 degree, 90 degree. 90 डिग्री। यार ये जनरल हम लोग जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं ना, बाकी फॉर्मेलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे पूरा चैप्टर अभी। स्टार्टिंग में एंगल थीटा मेजर कैसे करते हैं वो सर, अभी जस्ट जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल विल बी 90 डिग्री टू 180 degree, 180 degree. ठीक है 180 टू 270, 270. एंड 272, 360. ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव है डेफिनेटली, थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और second quadrant, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमें ऑलरेडी पता होता है, लाइक यहाँ पे है 30 डिग्री, आप लोगों ने बताया था। अभी मेरा क्वेश्चन है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, ये कंफर्म है। जो भी आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री टू 180 degree, 180 degree. 180, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल भी, हाँ मतलब जिसको ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलो, 150 degree, 150. हाँ यार एक्चुअली ऐसे होता है कि जो एंगल्स होते हैं ना इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। लाइक ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा बोलो, 30. तो दिस एंगल इज 150, फाइनल आंसर आप बताते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एंगल है थीटा, देन दिस एंगल विल बी 90 plus theta, ठीक से बताओ, 180 minus 180 minus theta, हाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ऑब्वियसली बात है ये कंप्लीटली 180, तो रिमेनिंग है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए कितना बोलो, 150. 180 माइनस थीटा। अब एक पॉइंट और, क्या होता है ना, जैसे जो वैल्यूज होते हैं दिस 360 प्लस 30, तो 360 का मीनिंग क्या हुआ, आप एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, ये कितना एंगल हो गया, 360, और इसमें ऐड करोगे कितना बोलो, 30 degree, 330, 30, 390, हाँ तो आंसर 3 ओके है, 150 डिग्री भी ओके है, और 390 डिग्री भी ओके है, अंडरस्टूड। yes sir, मतलब एंगल की वैल्यू चेंज हो रही, एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन पोजीशन वही है। ऐसे ही दिस आंसर के रिलेटेड एक आंसर ये भी आएगा 360 प्लस 150. हाँ 360 का जस्ट इंटरप्रिटेशन इतना है कि आपने एक रोटेशन कंप्लीट किया है ओनली, ठीक है। अच्छा ये भी बोल सकते हो 360 का डबल प्लस 30, इसका मीनिंग क्या है, आपने 2 रोटेशंस कंप्लीट किए, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे भी दिस आंसर के रिलेटेड एक आंसर ये भी आएगा 360 इंटू 2 प्लस 150. 150 डिग्री। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है बोलो, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, infinite,
Infinite. पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की इन्फिनिटी आंसर्स होते हैं, इसीलिए वहां पे आपको इंटरवल गिवन होता है, लाइक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 1000 डिग्री, मतलब वही आंसर्स बताओ जो 0 डिग्री टू 1000 डिग्री इंटरवल में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर इन द इंटरवल दिस 0 डिग्री टू 1000 डिग्री। तो इसको काउंट करते जाओ और जितने भी आंसर इस इंटरवल में आ रहे हैं उनको फाइनली काउंट करके आंसर बताओ। डन, ठीक है। एक पॉइंट और देखो यार, जैसे ये एंगल है थीटा, ये मैग्नीट्यूड सेम होता है एक्स एक्सिस से, मतलब दिस भी थीटा, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आएगा बोलो? थीटा। थीटा, अपोजिट एंगल्स। फाइनल आंसर आप बताते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फाइनल आंसर विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस एंगल 180 प्लस थीटा। 180 plus theta. ठीक है, 180 प्लस थीटा। तो इसके कंक्लूजन्स ये आ रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है थीटा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा बोलो? 180 माइनस 180 थीटा minus 20 minus theta. थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस थीटा। 180 180 plus plus theta. theta. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होना चाहिए बोलो इन टर्म्स ऑफ 270 थीटा? plus 270 प्लस 360 minus theta. 70 360 प्लस नहीं आएगा, देखो यार ये 360 थीटा minus है, theta. 360 माइनस थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो थीटा। आप काउंट करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल आएगी? 360. 360 माइनस थीटा। हाँ, 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, देन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 360 माइनस थीटा। Minus theta. ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू या फिर tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, थीटा है 0 डिग्री टू 360 डिग्री, थीटा विल बी, ये बोलो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं, तो आपको इंटरवल ऑलरेडी गिवन है 0 डिग्री टू 360, मतलब फाइनल आंसर्स आपको केवल 0 टू 360 में ही काउंट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव रूट 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 120. 120. देखो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो आंसर किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड फोर्थ। second and fourth. सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, पता क्या होता है हम लोगों को, एक्यूट एंगल्स ही पता होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, थीटा विल बी 50। हाँ, तो ये चाहिए नहीं हम लोगों को, लेकिन इसको यूज करना है आपको ना, तो ये तो नहीं चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 180 माइनस थीटा यानी 120। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 3 माइनस थीटा, सो 300. फाइनली आंसर्स है 120 एंड 300. अभी तुम्हें और भी सॉल्यूशंस चाहिए, तो इनमें 360 के मल्टीपल्स ऐड करो। मल्टीपल्स का मतलब 360 के रोटेशन कंप्लीट करना हो गया जस्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर इस चैप्टर का फॉर्मल स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दिस, सेक थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट 3, थीटा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो ये वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कितना एंगल आना चाहिए बोलो? 30 degree. 30 डिग्री। 30 degree. 30 डिग्री। ठीक है, अभी क्वेश्चन है एक्चुअल दिस, -2 अपॉन रूट 3, सेक थीटा नेगेटिव, आंसर विल बी इन विच क्वाड्रेंट? Second and सेकंड एंड थर्ड Second and आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आएगा बोलो? 150. 150। 150. एंड थर्ड क्वाड्रेंट 210. 210. हाँ, 180 प्लस 30 यानी 210। ठीक है, तो यार ये एंगल्स की काउंटिंग वगैरह करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके ऊपर, बाकी इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑलरेडी होता है। एक ये सब भी इंफॉर्मेशन होता है, सपोज करो कोई एक रिवर का बैंक है, उस पे एक ट्री है, उधर से कहीं से ऐसे एयर का प्रेशर और ये ट्री ब्रेक, ये एंगल वगैरह गिवन है और ये डिस्टेंस वगैरह गिवन है, ये फाइंड करो।
ये सब सिंपल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हो, फिर वो इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं इस चैप्टर का फॉर्मल स्टार्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिको, और मेट्री यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट। अभी ट्रायंगल के अंदर कितना एयर ऑक्यूपाई है वो तो मेजर नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बात है, उसके साइड्स मेजर करते हो और एंगल्स मेजर करते हो। सो दिस इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। Sides. स्टार्टिंग पोर्शन काफी इजी है, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी, थीटा मेजरमेंट या एंगल मेजरमेंट, इसके कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, वो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। बाकी ये भी सब सिंपल ही होता है। यहाँ पे आप रेडियन मेजरमेंट, मिनट सेकंड मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, वो सब सीखते हो। सो दिस इज एंगल मेजरमेंट। अच्छा, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है ये बोलो। एंगल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए बताओ यार। एंगल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है ना, एंगल जस्ट एक पोजीशन हो गया, रिलेटिव पोजीशन। सपोज करो स्टार्टिंग सिचुएशन है दिस, फाइनल सिचुएशन है दिस, तो फाइनल सिचुएशन स्टार्टिंग सिचुएशन के रेस्पेक्ट में एक रोटेशन टाइप का हो गया ये। ठीक है, तो इसी को एंगल बोलते हैं। एंगल का एज सच कि दिस इज कॉल्ड एज एंगल, ऐसा नहीं होता कुछ भी, है ना। तो एंगल मेजरमेंट इसका फर्स्ट है यहाँ पे डिग्री। डिग्री को डिफाइन कैसे करते हैं, एक पॉइंट इसके ऑल अराउंड जितना भी पोर्शन है उसको आपने कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में। भाई एक एंगल के चारों तरफ कितना एंगल होता है टोटल, 360, समझते हो ना। तो दिस एंगल टोटल 360। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल देखोगे तो 180, और स्ट्रेट लाइन को भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे देन इट विल बी 90. 90। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये थोड़ा समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो थीटा टेकन एज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो थीटा Negative. नेगेटिव। एंटी क्लॉक यानी कि क्लॉक के अपोजिट, लाइक दिस। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के जैसे, और क्या, तो ये हो गया क्लॉक का। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन है दिस कि थीटा इज इक्वल टू, लाइक स्टार्टिंग पोजीशन है ये ओ ए, थीटा गिवन है आपको -30 डिग्री। इसका मतलब आप अप या डाउन कहाँ मूव करोगे बोलो, डाउन। Down. ठीक है, तो इससे पोजीशन क्लियर हो जाता है एक्चुअली कि फाइनल सेगमेंट क्या आने वाला है। सो फाइनल सेगमेंट विल बी दिस, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल है यार, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये और समझ लो यहाँ पे, जैसे सपोज करो थीटा गिवन है आपको +30 डिग्री, सो दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये समझना है यहाँ से ना। और सपोज करो गिवन है आपको थीटा -30 डिग्री, देन इट इज इन, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वार्टर, हाँ, ये एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से कुछ है, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू -230 डिग्री, सो दिस इज इन, लाइक प्लस होता तो फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा इज इक्वल टू -230 डिग्री, देन सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. clockwise counting, this is 0 to -90, this is -92 -180, -180. हाँ, तो ये इधर कहीं पे आएगा। सो दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से कुछ है, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू -330 डिग्री, सो दिस इज इन विच क्वाड्रेंट, First. First quadrant. फर्स्ट क्वार्टर, करेक्ट।
this is first, second, third, fourth. 0 degree to 90 degree, 90 degree to 180 degree, 180 degree to 270 degree, and 270 degree to 360 degree. ये पॉजिटिव वैल्यूज है. नेगेटिव यूज करते हो तो दिस विल बी -90 डिग्री टू, एक्चुअली देखो 0 डिग्री टू 90 डिग्री भी लिख 0 टू -90 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जनरली जो हम लोग ये ऑर्डर लिखते हैं ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही यूज करते हैं हमेशा. तो एक्चुअल में आपको यूज करना चाहिए क्या, -90 टू 0. This will be -182 minus 90. This is -270 degree to -180, and this is -360 degree to -270 डिग्री. चाहो तो तुम -270 टू -360 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सपोज करो कोई क्वेश्चन गिवन है, देन x belongs to this to this, like x belongs to this a to b, then find out the value of 2a plus b. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि लेफ्ट साइड शुड बी स्मॉलर. अंडरस्टूड? ठीक है, तो -360 टू -270 ही यूज करना है. ओके, तो ये था डिग्री मेजरमेंट. सेकंड है रेडियन. अगेन ये भी ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ये सब करते ही हैं 9th 10th क्लास के अंदर. तो ये वही है एक्चुअली मेजरमेंट. अच्छा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. अभी इसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से ना. देखो एक्चुअल में होता है क्या है, लाइक एक सेंटर फिक्स किया, ठीक है, और 1 यूनिट रेडियस या फिर 1 यूनिट एक रो, और इस पॉइंट पे नेल फिक्स करके रोटेट करो, तो डेफिनेटली क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सर्कल. सर्कल. 1 यूनिट है वो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है, अभी इसका लेंथ मेजर करोगे. इसका लेंथ कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे रखोगे एक थ्रेड और फिर उसको स्केल पे मेजर करेंगे. ठीक है, तो ये लेंथ अप्रोक्स निकल के आता है 6.28. ठीक है, सपोज करो रेडियस है 2 मीटर्स, तो लेंथ निकल आता है दिस पेरीफेरी का इसका डबल. 3 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका ट्रिपल निकल के आएगा. 4 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका इंटू 4 निकल के आता है. अंडरस्टूड? तो वहां पे कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट ये ऑब्जर्व होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 पाई. हाँ मतलब पाई बोलते हो, लेकिन क्योंकि एक 2 पाई है 1 सेंटीमीटर के उसमें, तो इस एंगल को हम लोग इक्वेट करते हैं किससे, 2 पाई से. अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये एंगल है कितना डिग्री में, कितना एंगल है, 360 डिग्री. ठीक है, और ये लेंथ कितना है, ये 1 मीटर है ना, 1 मीटर बोल देते हैं काम. तो ये हो गया 1 मीटर. देन 2 पाई आर के अकॉर्डिंग ये पेरीफेरी कितना आना चाहिए, 6.2. हाँ ऑलमोस्ट 2 पाई मीटर्स. तो 360 डिग्री इस एंगल के रिगार्डिंग ये लेंथ कितना आ रहा है, 2 पाई. ठीक है, एक चीज समझना ध्यान से ना, ये एंगल है एंड दिस इज लेंथ. एंगल और लेंथ सेम नहीं होते हैं, एंगल अलग है, लेंथ अलग है. ठीक है, लेकिन ये एंगल 360 डिग्री एंगल इस लेंथ के इक्विवेलेंट है. अंडरस्टूड? तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. एक्चुअली इज इक्वल टू नहीं बोल सकते ना, इज इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये है एंगल और ये क्या शो कर रहा है, लेंथ. लेंथ. ये लेंथ को शो करता है. ठीक है,
तो लेंथ और एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन डिग्री लाइक 180 डिग्री ये ऑलमोस्ट 3.14 लेंथ के इक्वल है। 180 डिग्री 3.14 लेंथ के इक्वल है। अंडरस्टूड? जैसे इस तरीके से कुछ समझ लो यार, देखो कि सपोज करो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये रनिंग कंप्लीट करना है और इस रनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए? ठीक है, 2 ग्लूकोज लेते हैं, कोई छोटा बच्चा है तो उसको 2 ग्लूकोज चाहिए इसके लिए। तो बेसिकली ये हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 बॉटल। तो 360 डिग्री और बॉटल इक्वल होते हैं क्या, बोलो? नो हाँ, लेकिन ये इक्विवेलेंट हो गया, मतलब ये एंगल इसके इक्विवेलेंट है। फिर फर्दर जो आपको कैलकुलेशन करना है वो आप कर सकते हो इसको रेफरेंस बना करके। तो 180 डिग्री और पाई सेम नहीं होते हैं, ये एंगल है वो लेंथ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? इसीलिए देखो यार, तुम लोगों ने सब फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे ये सर्कुलर आर्क, ये एंगल है थीटा, दिस रेडियस आर, तो सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना होता है? आर थीटा। अभी लेट्स से थीटा है 30 डिग्री और आर है 5 सेंटीमीटर, तो क्या फाइनल आंसर 150 डिग्री सेंटीमीटर होगा क्या? हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेंथ है। लेंथ में आपको सारी चीजें लेंथ फॉर्म में यूज करनी पड़ेंगी। यानी ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, इसका लेंथ फॉर्म यूज करोगे कि ये लेंथ में किसके इक्विवेलेंट होगा। तो 180 डिग्री ये ऑलमोस्ट पाई लेंथ यानी कि 3.14 से 3.14 या फिर 22/7 लेंथ के इक्वल है। तो 30 डिग्री कितनी लेंथ के इक्वल होगा, बोलो? 5/6 π/6, where pi is 22/7 या 3.14। एनी डाउट? नो सर ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लेंथ। ओके, डन। एक पॉइंट और, पाई भी यूज करते हैं कई जगह पे रेडियन को शो करने के लिए, आप पाई सी लिख देते हैं, ऐसे ऊपर सी बना देते हैं। ठीक है, बाकी नहीं भी हो तो भी चलता है। समझ गया ना? ये दोनों रेडियन को शो कर रहे हैं। रेडियन इज बेसिकली अ नंबर। जैसे 1 है, 1 एंगल 1 डिग्री नहीं बोल रहा हूं मैं, एंगल 1 की बात कर रहा हूं। तो 1 है, इसका मतलब ये रेडियन फॉर्म में है। अभी ये देखो, पाई है 180 डिग्री यानी कि 22/7, दिस इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। सो 1 नंबर या 1 एंगल, नॉट 1 डिग्री, 1 एंगल, दिस इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री अपॉन 22/7, और ये ऑलमोस्ट निकल के आता है 57.17 डिग्री। यार ये पॉइंट समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक्स में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कहीं पे 1 नंबर है, 1 नंबर या 1 रेडियन 1 सी भी लिख सकते हो। तो दिस इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 57.17। अभी मेरे को ये बताओ, एंगल 1, अभी मैं यहाँ पे एंगल यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 1। तो 1 फिर किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? फर्स्ट 2 बताओ। सेकंड 57.17 इंटू 2 ऑलमोस्ट 114। तो ये कहाँ पे चला गया अभी? 3 डिग्री की बात नहीं हो रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अभी नंबर लिख रहे हैं, नंबर का मतलब वो रेडियन है। रेडियन को या तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि डायरेक्ट समझ जाओ, वरना उसको माइंड में डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर एंगल का पोजीशन चेक करो कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। लाइक एंगल 3 मतलब जस्ट 3 नंबर या फिर 3 रेडियंस। ठीक है, सो 1 रेडियन ऑलमोस्ट 57.17 इंटू 3 करो, कितना आएगा वो? ऑलमोस्ट 171। So this is also a
second quadrant. हाँ 4 बताओ। Third quadrant. into 4 यानी कि 228, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। 6 into 57 300. 342, ये कहाँ पे चला गया बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट। एनी डाउट? अभी ये बताओ, साइन 2 डिग्री, या फिर ये लिखते हैं cos 2 डिग्री एंड सेकेंड क्वेश्चन इज cos 2। डाउट है वो? सर वो पाई और पाई टू द पावर बाहर से एक बार समझाओ। देखो यार, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, अभी तक जो हमारा कंफर्टेबल जोन था ना वो डिग्रीज में था। यहाँ पे हम लोग सारी चीजें डिग्रीज में स्टडी नहीं करते, नंबर्स में स्टडी करते हैं। यार पूरा मैथमेटिक्स सब कुछ नंबर्स में ही होता है, तो डिग्री को भी हम लोग नंबर्स में ही यूज करेंगे। अभी जस्ट 1 है, जस्ट 1 डिग्री नहीं है ये। तुम इस 1 के प्लेस पे 1c भी यूज कर सकते हो। जनरली कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हम लोग ये बार बार सी अप्लाई नहीं करते हैं, इसके प्लेस पे जस्ट 1 लिख देते हैं। तो ये डिग्री नहीं है। 1 का मतलब है जस्ट एक नंबर, सिंपल नंबर्स जैसे जो होते हैं नंबर्स 1 2 3 4, तो वैसा ही नंबर। इसको आप रेडियन भी बोल सकते हो। 180 डिग्री ऑलमोस्ट पाई रेडियन। पाई का मतलब होता है 22/7। ये एंगल है, ये लेंथ है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। एंगल अलग चीज है, लेंथ अलग चीज है, लेकिन इक्विवेलेंट होता है। 180 डिग्री ये पाई लेंथ या फिर 22/7 लेंथ या 3.14 लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो 22/7 ये रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को। तो 1 कितना एंगल रिप्रेजेंट करेगा? 180 डिग्री अपॉन 22/7, यानी कि डिवाइड 1 1 रूल, और ये ऑलमोस्ट निकल के आता है ये 57.17 डिग्री। तो जस्ट 1 का मतलब दिस एंगल 57.17। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इंटू 2 रेडियन ना 2, तो इंटू 2 यानी 114 सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 नंबर चेक करना है आपको। 3 नंबर का मतलब 3 रेडियन इंटू 3, दिस विल बी ऑलमोस्ट 221। तो 221 यानी कि थर्ड, सॉरी 3 का मतलब कितना हो गया? 171, सॉरी हाँ 171 का मतलब अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। 4 नंबर चेक करोगे यानी दिस इंटू 4, दिस इंटू 4 इज ऑलमोस्ट 228। 228 इज थर्ड क्वाड्रेंट। सपोज करो आपको चेक करना है 6, तो 1 है दिस, तो 6 कितना होगा? इंटू 6 डिग्री इंटू 6 करोगे ये ऑलमोस्ट निकल के आएगा 3 4 समथिंग। तो वो कहां पे चला गया? अभी क्वेश्चन है दिस cos 2 डिग्री एंड cos 2। cos 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है डेफिनेटली पॉजिटिव। हाँ, और ये है cos 2 नॉट cos 2 डिग्री। पहले इसको ऑलमोस्ट डिग्री में सोचो, तो ये है cos 114 डिग्री, और ये हो गया अभी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है। साइन 6 और cos 6 का मतलब ऑलमोस्ट कितना डिग्री है? जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, इंटू 6 करो यहाँ 342 डिग्री। 342 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव एंड cos पॉजिटिव। तो एक तो आपको ये आना चाहिए नंबर्स में डील करना। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट को फिर से बनाते हैं। सर मतलब वो 6 रेडियन है क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, केवल 6 है, वो नंबर है, मतलब वो रेडियन है। ठीक है, ओके। एरिया वॉल्यूम वगैरह में कहीं पे भी एंगल यूज होता है तो वो लेंथ फॉर्म में ही यूज होगा, लेंथ यानी कि नंबर फॉर्म में यूज होगा। ओके ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट यहाँ पे थीटा रेडियन फॉर्म यूज कर रहे हैं। कितना रेडियन आ रहा है बोलो? ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री
सॉरी 90 डिग्री 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, तो 90 डिग्री पाई इज 3.14, तो ये कितना रेडियन हो गया बोलो? 3.14 अपॉन यानी 0.57। तो अब एक पॉइंट सुनने का ट्राई करो, फिर बताना क्या रिप्लाई करते हो। यहां से यहां एंगल डिग्री में कितना चेंज आया है? नाइन्टी डिग्री। और नंबर वाइज कितना चेंज आ रहा है? 1.57। ये 1.57 का चेंज है, ये समझ रहे हो? ठीक है, ओके। यहां पे थीटा 180 डिग्री यानी कि पाई नंबर फॉर्म में या फिर रेडियन फॉर्म में कितना होगा? ये 3.14। तो तुम 180 डिग्री से मूव करते हो ना, तो वहां पे डिग्रीज में 180 डिग्री का चेंज होता है, और नंबर फॉर्म में जस्ट कितना चेंज होता है? 3.14 यूज होता है ज्यादातर ये। π/2 एंगल रोटेट करना, 90 डिग्री एंगल रोटेट, या 1.57 लेंथ रोटेट करना, सेम है। ठीक है, तो ये थीटा 3.14, यहाँ पे थीटा 0, π/2, 90 डिग्री, 180 डिग्री पाई, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 3π/2। 3π/2 यानी π/2 का ट्रिपल, यानी 1.57 इंटू 3। इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इतना दोनों माइंड में रखो, काफी है। ये और ये। अच्छा, अथर्व का चैट बॉक्स आया है कि cos 2 को आप cos 114 डिग्री कैसे यूज कर रहे हो? मेरे साथ रिप्लाई करो एक बार। सर फर्स्ट वन को हमने, हाँ ऊपर वन को हमने लिखा इधर 1 इक्वल टू 57.17, हाँ, ये रेडियन में दिया है। आगे। फिर 2 को हम 114 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये ऐसा कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये रेडियन में है? उधर डिग्री में लिखा ऊपर, डिग्री का सिंबल है। नहीं, यहाँ पे किधर है कि ये रेडियन में है? उसको मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नहीं है वहां पे कुछ भी, मतलब वो नंबर है, सिंपल नंबर। नहीं समझते हो क्या यार? 100, 200, 300 नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो ये नंबर है, नंबर को ही रेडियन बोलते हैं, ठीक है? तो 2 यानी कि 2 रेडियन। अभी ये कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, यहाँ पे 1 नंबर या रेडियन, 1c भी यूज कर सकते हो यार, है ना? 1c भी यूज कर सकते हो। So this almost 57.17 डिग्री, 2 यानी कि इसका डबल 114 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। एनी डाउट? ठीक है, 90 डिग्री चेंज, रेडियन वाइज 1.57 चेंज। देखो यार, इसमें मेरे को बोलने के लिए तो और कुछ अभी बचा नहीं है, फिर भी कोई डाउट है तुम लोगों को तो बता सकते हो, है ना? नेक्स्ट पॉइंट होता है मिनट सेकंड मेजरमेंट। ये जनरली शिप्स और फ्लाइट्स में यूज होता है। करते क्या है, ये है राइट एंगल, और राइट एंगल को आप बोलते हो 90 डिग्री, और 1 डिग्री को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 60 मिनट। हाँ, मिनट्स को एक्चुअली इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे और एक डैश, ऐसे सिंगल डैश। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 60 seconds। सेकंड। हाँ, ठीक है,
इसको डबल डैश से शो करते हैं। एनी डाउट? नो सर। जनरली इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि No, यहाँ पे sir. मिनट सेकंड्स टाइम का कंफ्यूजन होता है। ओके, शिप्स और फ्लाइट्स में उसको यूज करते हैं क्योंकि डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और फिर हर एक पार्ट को आगे भी 60 में डिवाइड कर रहा है। देखो यार, ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। लाइक सपोज करो आप 1 एंगल रोटेट करते हो 1 डिग्री, ठीक है, तो जितना तुम इसका लेंथ इंप्रूव करोगे ना, लेंथ इंक्रीज करोगे, उतना बड़ा इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जस्ट 1 डिग्री चेंज हुआ है, लेकिन तुम इसमें आगे मूव करते हो ना, तो ये काफी ज्यादा चेंज आता जा रहा है। यहाँ पे ये काफी कम चेंज है और ये काफी ज्यादा चेंज है। ठीक है, जैसे हम लोग बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट्स में मूव करते हैं तो जो दूर वाली चीजें होती हैं उनकी स्पीड काफी स्लो दिखती है। वो इसीलिए दिखती है क्योंकि एंगल बहुत कम रोटेट होता है उन लोगों के लिए, और वो कम एंगल में ही काफी सारा मूव कर जाते हैं। और वहां पे फिर लीनियर मोशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां पे सर्कुलर मोशन यूज करते हैं। तो आप dv बाई dt डिफाइन नहीं करोगे, d ओमेगा बाई dt डिफाइन करोगे। वो सब फिजिक्स की बात है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आता है, कन्वर्ट 2 डिग्री 13 मिनट और 40 सेकेंड्स इन डिग्री। यार ये क्वेश्चन जेई में कभी नहीं आते हैं ना। 2 डिग्री 13 मिनट को वी कैन राइट 30/60 डिग्री एंड 40 सेकेंड्स को वी कैन राइट 40/60 इंटू 60 डिग्रीज। ये क्लियर? सर ट्रिपल डैश पे आता है ना 60 को। ट्रिपल डैश कहां पे आता है? लाइक सेकेंड्स को भी फर्दर डिवाइड कर रहे हो क्या? नहीं बेटे, ट्रिपल डैश तो नहीं आता है। सेकेंड्स को फर्दर तुम्हें डिवाइड करना है तो फिर माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, वो सब डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एज सच कोई वहां पे डैश वगैरह वो तो मैंने नहीं सुना है ना, और यूज भी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सप्रेस 23.14 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड्स। तो देखो ये हो गया 23 डिग्री और ये है 0.14 डिग्री। सो बेसिकली करते क्या है, इसको 0.14 इंटू 60, और ये क्या बन गया अभी? हाँ, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो तो ये हो जाएगा 14 इंटू 6 यानी कि 8.4, 840 एंड 2 प्लेसेस यानी 8.4 मिनट्स। ये क्लियर? इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 23 डिग्री 8 मिनट एंड 0.4 मिनट यानी 0.4 इंटू 60। सो दिस इज 24। 24 सेकेंड्स। अगेन फाइनल आंसर आपको कहाँ पे मतलब कितना बताना है, या फिर 23 डिग्री यूज करना है या 22 डिग्री यूज करना है, वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। समझ गए कि आपको फाइनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए? इसमें कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए इसमें कोई डाउट, क्योंकि होता नहीं है इसमें, सिंपल ये सब। मेन जो पॉइंट है ना वो ये सब अंडरस्टैंड करना है। ये सब थीटा 0 90 डिग्री का चेंज यानी कि 1.57 नंबर का चेंज, ये सब चीजें कि 4 डिग्री नहीं है, ये 4 है। 4 का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 6 57 इंटू 6 ऑलमोस्ट 340 समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ठीक है, एक पॉइंट और, ये सबको पता होता है, अगेन सिंपल ही है। ठीक है, लाइक ये है एक सर्कल और ये हो गया इसका एक सर्कुलर आर्क, दिस एंगल थीटा, इसको बोल देते हैं लेंथ L, this is radius R, L is equal to R theta and theta should be in अरे बोलो, theta should be in रेडियस। length is equal to radius into angle। यहाँ पे कुछ तो डाउट आ रहा होगा तुम लोग को, मुझे लगता है किसी को तो डाउट आ रहा होगा पक्का।
इसमें डाउट ये आता है, जनरली बुक्स में कुछ इस टाइप से फॉर्मूला होता है, r थीटा अपॉन 180 या r थीटा अपॉन 360 ऐसा कुछ। तो वहां पे थीटा को आप डिग्रीज में पुट करते हो, बाकी डिवाइड में 360 या डिवाइड में 180 ये सब लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जस्ट आप इतना लर्न कर करते हो काफी है। L इज इक्वल टू r थीटा वेयर थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक है, सपोज करो थीटा डिग्री में है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, तो ये होगा r थीटा पाई अपॉन 180। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है शायद बुक्स में ना। ये फॉर्मूला रन करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे थीटा पुट करते हो डिग्रीज में और ये थीटा है रेडियन में। आपको रेडियन में ही पुट करना है क्योंकि ये सब एरिया या लेंथ वगैरह का कैलकुलेशन है, डिग्री का कोई यूज नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं होता एरिया 360 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर या 180 डिग्री सेंटीमीटर लेंथ, ऐसा कुछ आ गया ना, ऐसे नहीं होता है। एक पॉइंट और, दिस एरिया ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। हाँ मुझे लग ही रहा था ये तुम लोग 360 बताओगे, बाकी इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये टोटल एंगल है 2 पाई, 2 पाई के रिलेटेड सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो 1 रेडियन के रिलेटेड एरिया कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। थीटा एंगल के रिलेटेड एरिया विल बी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा। So this will be half r square theta. Again, theta should be in रेडियन। डिग्रीज के लिए अलग से कोई फॉर्मूला लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। फिर भी तुम लर्न करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। बाकी मैं तो लर्न नहीं करके रखता हूँ, है ना। डिग्री वगैरह में गिवन है, उसको विद इन सेकेंड्स रेडियन में चेंज करो, फिर यहाँ पे पुट कर दो, हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये देख लेते हैं। फाइंड आउट दिस एरिया। ये एंगल है थीटा, रेडियस आर, ये आपको फाइंड करना है शेडेड एरिया। करो ट्राई। टीचर हाँ बोलो, बताओ। शेडेड एरिया इज माइनर आर्क। बेटा इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। दिस एरिया, दिस शेडेड एरिया। तो देखो सिंपल ही है, क्लियरली दिस एरिया विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जस्ट अभी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, हो गया। 1/4 r square cos theta by 2। 1/2 r square cos। 1/4 r स्क्वायर थीटा बाई 2। 1/2 r square cos theta।
ऐसा ही कुछ कर रहे हो ना अब, लाइक आपने इसको डिवाइड किया है, ये एंगल हो गया θ/2, दिस आल्सो θ/2, ये आर दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, और फिर हाफ बेस इनटू हाइट। बाकी देखो इतना करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल सा पॉइंट है। This triangle ABC, for any type of triangle area will be half base into height, ठीक है। इसके अपोजिट साइड को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी, इसके अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये एंगल है ए, दिस एंगल इज कैपिटल बी, दिस एंगल इज कैपिटल सी। So area of triangle AB and C is equal to half two sides, any two sides and mid angle का sin, like AB sin C, half AB sin C. AB sin C. We can also write like this, half AC sin B. B. can also write like this, half BC sin A. A. सब इक्वल आते हैं, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। और ये आप यूज कब करते हो? ऑब्वियसली जब आपको टू साइड्स और मिड एंगल गिवन है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये आता कैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। बाकी एक सेपरेट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, वहां पे ट्रायंगल के रिलेटेड और भी बहुत कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एरिया, पेरीमीटर, ये तो क्या सब बहुत छोटी चीजें हैं, और भी कुछ आता है। ठीक है, तो ये है दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी। ठीक है, आपको प्रूव करना है इसका एरिया। एक काम करते हैं, ऐसे प्रूव करते हैं। ये एंगल है बी, ठीक है, दिस साइड इज सी। ये सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं, क्योंकि वहीं पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, किसी को नहीं पता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, सर नहीं पता है मत बताओ ये सब, तो ये सब बाद में आ जाएगा। ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दिस साइड को क्या बोल रहे हैं? हाइपोटेन्यूस। नहीं, हाइपोटेनियस नहीं है, ये साइड ए है, ये साइड है सी। तुमने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, कंपोनेंट कर देते हैं इसके। ये कंपोनेंट कितना होगा? सी कॉस बी। और ये कंपोनेंट कितना होगा? सी साइन बी। साइन बी। तो बेसिकली अभी तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, हाफ बेस ए एंड हाइट सी साइन बी, तो ये हो गया हाफ ए सी साइन बी। ऐसे ही तुम और एंगल्स यूज करोगे तो बाकी के प्रूव हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस ये आर, दिस इज ऑल्सो आर। इस ट्रायंगल का एरिया विल बी हाफ साइन एंड मिड एंगल का साइन, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, रिमेनिंग इज थीटा माइनस साइन थीटा। अगेन थीटा डेफिनेटली किसमें यूज करना है आपको? रेडियन। एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा इसका फॉर्मेलिटी हो जाएगा। बाकी ये सब सिंपल है, टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। दिस साइड इज 5, दिस एंगल इज 30 डिग्री। कई बार ये एंगल दे देते हैं, सपोज करो ये 300 है तो ये 30 हो गया है ना, सॉरी 60 हो गया, 60 यूज कर लेते हैं। फाइंड आउट शेडेड एरिया, बताओ क्या आंसर है? आंसर पाई के फॉर्म में ही बताना है, पाई को 22/7 रख के फर्दर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइंड आउट शेडेड एरिया। फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। 25 2 minus root 3/4 approx. r square is 25, theta is 60 degree, so 180 degrees pi, then 60 degrees पाई बाय 3। इसका हाँ, और sin 60 degrees
√3/2 अगेन इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम 6 वगैरह करके, वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना फाइनल आंसर किस फॉर्म में है। और भी तुम्हें नंबर सी चाहिए एग्जैक्ट, तो फिर पाई को 22/7 3.14 ऐसा कुछ, √3 को 1.732 रख के फिर इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ½ r² थीटा - sin थीटा, ठीक है। बाकी लर्न नहीं करते हो तो भी ओके है। तो यार थोड़े दिनों में हम लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो डिराइव कर लेते हैं हम लोग पे। सो ½ r² थीटा - sin थीटा, ठीक है। एक सिंपल सा पॉइंट और ये, और मैं आपको बता, कुछ वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट लर्न हो तो काफी है, लाइक 180 डिग्री इज पाई, 90 डिग्री इसका हाफ π/2, 60 डिग्री इसका 1/3 यानी कि π/3, 45 डिग्री 90 डिग्री का हाफ π/4, 30 डिग्री 90 डिग्री का भी 1/3 π/6, ठीक है। इतना काफी है अभी के लिए, और भी आएंगे वो ऑन द स्पॉट हम लोग वहीं पे करेंगे। तो ये सब एंगल मेजरमेंट वगैरह था। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही है, वो ये पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबर्स में है तो उसको डिग्रीज में कैसे सोचते हैं। फाइनल जो आएगा वो तो ठीक है, आ जाएगा जो भी है ना, वो कभी केयर नहीं करते हैं उसकी। कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए बस। सो 1 नंबर और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.17 डिग्री, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम्स में, लाइक 180 डिग्री इज कितना नंबर आया था, 3.14, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, 3.14 अपॉन 180। 180। अब ये कितना आता है वो तो मेरे को भी लर्न नहीं है, बाकी ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 3.14 को डिवाइड करोगे आप 180 से, इतना रेडियन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बोलो। अच्छा एक पॉइंट और, पाई एंड 22/7, this is irrational and this is clearly रैशनल। rational, ठीक है। एक्चुअल में is not equal to, अदरवाइज irrational rational सेम हो जाएगा, नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस we can use pi is equal to 22/7, ठीक है, ओके। एक्चुअल में क्या होता है, pi is less than 22/7 and greater than 3.14। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, इस क्वेश्चन का यूज क्या है वो ऑलमोस्ट तुम्हें 2-3 लेक्चर्स के बाद समझ में आएगा, है ना। 22 is an integral, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, नॉट इंटीग्रेशन। 22 is an integral multiple of pi. This statement true or false? False. Second statement is this: 22 is an integral multiple of 22/7. This statement true or false? True. ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखो इसका यूज क्या होता है ना, एक्चुअली sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये तुमने पढ़ा क्या फिजिक्स में, सर ने बताया होगा कि ये x एक्सिस पे 0 होता है sin,
यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पे एंगल होते हैं 0, 180 टू 360 इस तरीके से। तो बेसिकली ये पाई का कोई भी मल्टीपल यूज करते हो ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, उन सब पे साइन कितना आता है? 0। तो इसमें एक सॉल्यूशन ये पॉसिबल 22। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n पाई, हालांकि कैलकुलेशन से 7 इंटू 22/7 आप यूज करते हो तो दिस विल बी 22, लेकिन एक्चुअल में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये सब था एंगल मेजरमेंट। अभी आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? देखो, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ए बी सी। यार ये सब बहुत इजी है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली लोग 6 टाइप्स के साइड्स के रेशियो डिफाइन कर देते हैं, लाइक दिस एंगल इज बी 90 डिग्री, दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज सी। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, ग्रेटेस्ट साइड को बोलते हैं। बाकी बेस और परपेंडिकुलर ये फिक्स नहीं होते हैं, वो एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। हाइपोटेनियस ये फिक्स है, एसी। बेस ये एंगल पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर ये भी एंगल पे ही डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर को जनरली अपोजिट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और बेस को आप बोलते हो एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो 4 एंगल ए हाइपोटेनियस, AC परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, BC एंड बेस। AB 4 एंगल C हाइपोटेनियस, AC परपेंडिकुलर अपोजिट साइड यानी AB, और बेस BC तो ये 3 साइड्स हो गए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। अब इनके रेशियोज काउंट करोगे तो एक रेशियो पॉसिबल है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट P अपॉन H भी पॉसिबल है। 1 पेयर, सेकंड पेयर, और ये क्या हो गया बोलो? थर्ड पेयर। और फिर इनके रेसिप्रोकल्स, लाइक H अपॉन B, B अपॉन H, H अपॉन P, P अपॉन H, P अपॉन B और B अपॉन P। तो टोटल कितने रेशियोज हो गए साइड्स के? 6। और उन 6 रेशियोज को हम लोग बोल देते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सपोज करो एंगल बना दिया, इसके अंदर 4 साइड्स हो गए, कुछ और भी पॉसिबल है, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और फिर इनके रेसिप्रोकल 6। टोटल कितने साइड्स के रेशियोज का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 12 तो फिर वहां पे 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। नहीं होता है ऐसा, एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स ही होते हैं। ठीक है, ओके। अभी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोला है वो फिक्स है, ठीक है, वो तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी, है ना। तो उसको ऐसे कुछ लिख देते हैं, P P P और H H B, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस फिक्स, बेस यानी एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन। साइन। बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को आप बोलते हो कॉस। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं टेन। रेसिप्रोकल रेशियो को बोल देते हैं कॉट। इसके रेसिप्रोकल रेशियो को बोल देते हैं सेक। और इसके रेसिप्रोकल रेशियो को क्या बोलते हैं? कोसेक। इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है ये। P B P और H H B इसको लर्न करने के लिए काफी लोग कुछ ट्रिक्स वगैरह बना के रखते हैं, वो सब आप लोगों ने बनाया होगा अपना अपना, ठीक है, वो आप बना सकते हो। कैसे लर्न करते थे इसको?
नॉर्मली या फिर कुछ ऐसा स्लोगन टाइप का बनाया हुआ था? ठीक है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। तो बेसिकली आपको जस्ट साइन कॉस टेन इन्हीं के बारे में कैलकुलेशंस करना होता है, बाकी इनके रेसिप्रोकल करने पे ये लोग इजी लग जाते हैं। और जनरली कॉट सेक और कॉसेक इनमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो कहीं पे कॉसेक है उसको आप यूज कर सकते हो 1 अपॉन साइन, सेक उसको यूज कर सकते हो 1 अपॉन कॉस, और कॉट उसको यूज कर सकते हो 1 अपॉन 10। एक पॉइंट और, रेसिप्रोकल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 1 1 ठीक है, cos थीटा इंटू sec थीटा also 1 and tan थीटा इंटू cot थीटा this also 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज है और इजी आइडेंटिटीज है, ठीक है। इन्हीं से फिर कुछ आइडेंटिटीज और बन जाते हैं, फंडामेंटल्स, लाइक sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट समझने का तरीका है, यहाँ पे तुम थीटा कुछ भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग। यहाँ पे आप थीटा कुछ भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग, बट ये दोनों सेम होना चाहिए। लाइक सपोज करो ऐसा कुछ रहा होगा, sin स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये भी कितना आएगा? 1 1 ये दिस एंड दिस शुड बी एग्जैक्ट सेम, ठीक है। square theta this equals to sec square theta, and next is 1 plus cot square theta this equals to cosec square theta. cosec square theta. I think net disconnect हो गया था, अभी ओके है ना? So sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ठीक है। अभी बुक्स में क्या करते हैं, इनके रिलेटेड मतलब और भी आइडेंटिटीज बना देते हैं, लाइक 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, टोटल 3 हो गए। ऐसे टोटल 3 यहाँ पे, टोटल 3 यहाँ पे, यानी कि टोटल 9। बाकी इतना लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है, जस्ट इनको माइंड में रखो काफी है। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बोलो? 1 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, नो कमेंट्स। डेफिनेटली यही बोलना चाहिए आपको, नो कमेंट्स, क्योंकि कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होता है। हाँ, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करना है तो बात अलग है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1। अच्छा, ये बोलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot square theta. ठीक है, 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नो कमेंट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin square theta. Sin square theta. हाँ, एनी डाउट? ये हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी ओके डन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं क्या? लाइक ये ट्रायंगल है, ये एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, तो ये फाइंड करो, ये कर सकते हो ना सर? तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक शीट पोस्ट किया है मैंने बेसिक लेवल का, वो लोग आप कंप्लीट कर लेना, इजीली हो जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जाम्पल, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, sin to the power 4x plus cos to the power 4x is equal to
1 minus 2 sin square x into cos square x. Second, sin to the power 6 plus cos to the power 6 is equal to 1 minus 3 sin square x cos square x. फर्स्ट ये दोनों ट्राई करो और इनको डायरेक्ट लर्न करके भी रखना है. Sin to the power 4 plus cos to the power 4, this equals to 1 minus 2 sin square cos square, and sin to the power 6 plus cos to the power 6, this equals to 1 minus 3 sin square cos. हाँ कर लो यार, इनको ट्राई कर लो, इजी है दोनों. सर sin square x minus cos square x whole square का हो जाएगा. Sin square x minus cos Sin Whole square x square. plus cos square x bracket square. हाँ मतलब काफी इजी है यार, ना. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, दिस लाइक ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, a square plus b square, दिस कैन बी Minus रिटन 2ab. a plus b का होल स्क्वायर minus 2ab. कुछ मिस्टेक हो रहा है इस वन नोट में. a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. Same way we can write first expression like this: sin square x whole square, sin square x plus करो, सेकंड प्रूव करो, तब तक ये ठीक हो जाएगा ना. सेकंड Proof, प्रूव, sir. सेकंड आपको प्रूव करना है. Okay, done. So this is sin square x plus cos square x whole square minus 2 sin square x cos square x. ये प्रूव हो गया होगा आई थिंक. Second question is this: sin to the power 6 plus cos to the power 6. This is sin square x whole cube plus cos square x. Cube. So now this is a cube plus b cube, a plus b into a square plus b square minus ab. ab. This already 1 और ये just अभी प्रूव किया है आपने 1 minus 2 times. So 1 minus 2 times minus 1 यानी कि 1 minus 3 times. Any doubt? ठीक है, इनको डायरेक्ट लर्न करके रखना है. इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस वगैरह और भी कई सारी जगहों पे यूज होता है ये. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो ना आप लोग यार. लाइक sin थीटा इज इक्वल टू 2/3
then find out cos theta या other trigonometric ratios. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या करते हैं बोलो? Triangle बनाते हैं. ट्रायंगल देखो एक मैं बताता हूँ तुम लोगों को, बाकी ट्रायंगल बना के ठीक है, वैसे ट्रायंगल बनाने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, Identity. ट्रायंगल बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आपको डायरेक्ट वो रेशियो पता होना चाहिए, जस्ट लाइक sin theta is perpendicular upon Hypotenuse. and cos theta is base upon Hypotenuse. Hypotenuse. tan theta is perpendicular upon Base. base. Hypotenuse 3 and base. Pythagoras theorem 9 minus 4 square root यानी root 5. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Perpendicular upon base 2 upon root 5. तो इसमें कहीं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या बोलो? No, sir. तो नहीं होता है रिक्वायरमेंट. अच्छा एक पॉइंट और, लाइक p अपॉन h दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो ये हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं 3, लेकिन ये होता नहीं है ना, ये मल्टीपल होता है, लाइक 2k और 3k, वो k यहाँ पे भी आएगा तो कैंसिल. ठीक है, एक पॉइंट और, लाइक sin थीटा है 2 अपॉन 3, देन cos थीटा कैन बी प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 3. इसका रीजन क्या है बोलो प्लस माइनस का? लाइक sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sin पॉजिटिव है, थीटा शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड Second quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos थीटा पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos थीटा नेगेटिव Negative. negative. So this will be plus minus. Question here would find out summation of all possible values of cos theta. Then answer will be 0. जीरो 0. Again, this can be plus or minus. First quadrant के according tan theta positive, second quadrant के according tan theta negative. Question here रहा होता find out summation of all possible values of tan theta. Then answer जीरो 0. या देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी होंगी यार आप लोगों को. का नेचर क्या होता है, जब तक उनको उसी चीजें बताओ सब अच्छा लगता है, जैसे ही कुछ थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन के बाहर बताने लगो फिर वो इंटरेस्ट हटा देते हैं वहां से. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कंफर्टेबल जोन टाइम तक नहीं रह पाएंगे हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट, एक ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. चलो क्वेश्चन निकालते हैं ना. sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to let's say 5. Find sec theta. Sec theta plus tan theta ये given है 5. We have to find out the value of sec theta. यार ये काफी लंबा जर्नी है ना ट्रिग्नोमेट्री का, अभी तो जस्ट बेसिक्स ही चल रहा है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, फिर ग्राफ, रेंज वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जिनमें एपी जीपी एचपी यूज होगा, एचपी यूज नहीं होता है, एपी जीपी यूज होता है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का जर्नी है पूरा ये. और ये ऐसा चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग से लेकर आज तक सब यूज होगा. ये तो यूज होता ही है बार बार. sin थीटा 2 अपॉन 3 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना. ट्रायंगल बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है यहाँ पे, जस्ट माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए. तो अभी क्वेश्चन है दिस, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec थीटा. क्या करोगे बोलो? sec theta minus tan theta का इक्वेशन मतलब वैल्यू निकाल. वो कितना आएगा ये बोलो? 1/5. करेक्ट है. एक सिंपल सा पॉइंट, sec थीटा प्लस tan थीटा दिस इक्वल्स टू t. तो sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी 1/t. 1 अपॉन t. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सिंपल सा पॉइंट है. इसका रीजन क्या है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1, देन डेफिनेटली वो दोनों रेसिप्रोकल्स हैं.
यानी दिस है t, तो दिस अपने आप से 1/t। सेम आइडेंटिटी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लाइक cosec थीटा प्लस cot थीटा is t, then cosec theta minus cot theta will be 1/t. 1/t. So sec theta plus tan theta is 5, then sec theta minus tan theta will be 1/5. दोनों का एडिशन 2 sec theta is equal to 5 plus 1/5 यानी कि 26/5. sec theta is 13/5. अच्छा हर्षदा, sin theta बताओ इससे कितना आएगा बिना ट्रायंगल बने? 5/12. sec theta is hypotenuse upon 12/30. base and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So this will be 12/13. 13. हाँ, तो ये तो लर्न होना ही चाहिए ना, ये तो लर्न होना ही चाहिए। तो काफी लोग ऐसे भी लर्न करते हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे वो, और भी कई सारी चीजें, ठीक है, तो वो एज सच आप लोग लर्न कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेन थीटा वगैरह फाइंड करना होता है वो भी इजीली आता है। एक क्वेश्चन, cosec theta minus cot theta, this equals to 1/7, then find cos theta. थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गिवन है आपको। Twenty 24/25. cosec theta minus Yes, cot theta 1/7, cosec theta plus cot theta 7, ऐड करते हैं 2 cosec theta is equal to 7 plus 1/7 यानी 50/, 7. तो sin theta is equal to 7/, 25. 25. cos theta is equal to, this is perpendicular upon hypotenuse and that will be base upon hypotenuse, यानी कि 24/25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin square x plus sin x is equal to 1, then find out the value of this expression, cos to the power 12 plus ये NTSE में आया था क्वेश्चन कभी तो, ठीक है, 3 cos 10, 3 cos to the power 8 plus cos to the power 6 minus 1, ये क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे 3 के फैक्टर्स हैं, तो परफेक्ट क्यूब जैसा आपको माइंड में आना चाहिए, परफेक्ट क्यूब लाइक a प्लस बी होल क्यूब ही आएगा, क्योंकि सारे सेम प्लस ही है तो प्लस ही आएगा। So this portion is perfect cube of
cos to the power 4 plus this is cube of cos square x. cos square x. और cos ये square है x. cube of cos to the हाँ so this is like a plus b whole cube, a cube this, b cube this, 3ab into a plus Sir, b. answer तो वही 0. करेक्ट आंसर करेक्ट है. Yes, sir. दिस 0. हाँ यहाँ से sin x is equal to 1 minus sin square यानी कि cos square, तो cos to the 4 is equal to sin square. So this is sin square plus cos square 1 cube minus 1. Final answer will be 0. Correct है. Next question ये try करो. ये मल्टीपल करेक्ट है ना, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है. tan theta is m minus 1 upon 4m. tan theta already given है, फाइंड करना है just sec theta. So sec square theta is equal to 1 plus Tan square theta. Tan square theta. यानी कि 1 plus this m square plus 1 upon 16 m square minus का 2a और b. This is 1 upon 2. 1 minus 1 upon 2 is 1 upon 2. And this portion is square of M plus 1 M by plus 1 upon this is sec square theta. तो sec theta is equal to plus or minus m plus 1 upon 4m. Like a square is equal to b square, a is equal to plus minus b. तो sec theta है either plus और minus. tan theta फिक्स है, गिवन है आपको. इनके अकॉर्डिंग बताओ फाइनली क्या ऑप्शंस आने चाहिए. two m 2m और minus 2m 1 by 2m 2m और minus 2m. minus 1 by 2m. A, D. If we use A plus and B. sign, sec theta is this, minus tan theta is this. माइनस यूज करते हो देन दिस, माइनस ऑफ m प्लस 1 अपॉन 4n माइनस tan थीटा दिस. अभी बताओ this is plus 1 upon 2m and this is Minus 2. so option C and BC. हाँ BC. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग जा सकते. sin A is equal to 3 by 5 and B is equal to 1 upon 2. एक इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको गिवन है दिस. Then find 8 tan A minus root 5 sec B. All possible values. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वाला शीट कंप्लीट कर लेना, वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे. उसमें कोई डाउट होगा तो
नेक्स्ट टर्म पे एलाइड एंगल्स 180 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वो सारी चीजें. So sin A है 3/5. इसके अकॉर्डिंग A in which quadrant? second, B in which quadrant? third, Third. तो sin A positive, tan A definitely negative, negative. Second quadrant tan negative. Sin होता है perpendicular upon hypotenuse and tan is perpendicular upon base, करेक्ट है. ठीक है. tan B गिवन है आपको 1/2 फाइंड करना है sec B. थर्ड क्वाड्रेंट में sec negative, sec is equal to tan is perpendicular upon base and sec is hypotenuse upon. base, So hypotenuse will be Pythagoras से perpendicular square plus base square का अंडर रूट यानी root कि 5, एंड बेस इज 2, बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन. तो फाइनली 8 टाइम्स tan A is 3/4 with negative sign minus √5 sec B is this √5/2, लेकिन ये नेगेटिव एक्चुअली minus √5/2. So this is minus 6 plus 5/2. So final answer is minus minus 7/4. 7/2. 7. Any doubt? No, sir. ठीक है. तो देखो यार, ये सब तो बेसिक्स ही था. अभी और भी थोड़ा बेसिक्स और है इसके अंदर. 90 प्लस थीटा, ये सारी चीजें वो तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा. 180 माइनस थीटा, ये सब कुछ है ना, जिसको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं. तो वो नेक्स्ट टर्म पे कवर करते हैं. अभी ये चैप्टर ऑलमोस्ट इसके पेस में आ ही गया है ना. ओके. इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. शिव प्रसाद, रेशनल इक्वेशन का एक पीडीएफ था.